कामयाबी के सिपाहियों को मेरा सलाम। इन पेज सीरीज़ का आज हमारा 4th लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हमने इसके ये कंप्लीट टूल बार्स किए थे और उम्मीद है आपको ये सारे टूल बार अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो आज 4th लेक्चर में हमने अपना इंसर्ट टैब कवर करना है। इंसर्ट टैब से पहले आप देखें फॉर्मेट है, लेकिन फॉर्मेट में बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी हैं जो इंसर्ट टैब से मुंसलिक हैं। इसीलिए हम पहले इंसर्ट टैब कवर करेंगे ताकि फॉर्मेट टैब जो है वो समझने में हमें आसानी हो। एक हम इंसर्ट टैब कवर करेंगे और दूसरा हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ मास्टर पेज, कि हम मास्टर पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मास्टर पेज एक्चुअल क्या है कि देखें, अगर आप कोई भी आर्टिकल, कोई डाइजेस्ट, कोई बुक कंपोज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ऊपर नेम, पेज नंबर मेंशन हो, या आप जो भी डिटेल आप ऊपर देना चाह रहे हैं वो हर पेज पे ऑटोमेटिकली आती जाए, पेज नंबर्स भी मेंशन होते जाएं, और जैसा आप फॉर्मेट रखें, मेन फ़ॉन्ट का साइज़ जैसा हो वैसा, पेज का स्टाइल जैसा रखना चाहें वो, ये सब चीज़ें आप एक बार सेट करके बाद में आप उसमें टाइप करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है वो उसमें ऐड होती जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक इंसर्ट टैब और मास्टर पेज क्रिएट करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब मैं एक न्यू जो है डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूं ताकि पहले मास्टर पेज को कवर कर लें। मास्टर पेज हम किस तरह क्रिएट करेंगे, मैं कंट्रोल N प्रेस किया तो मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया और ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट बॉटम में M नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये जहाँ पे पेज नंबर्स के साथ M लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हमारा मास्टर पेज मोड होता है। मैं जैसे ही M पे क्लिक करूँगा तो आप मास्टर पेज मोड पे आ चुके हैं। ठीक है जी, अब मैं मास्टर पेज मोड पे आ गया तो ये एक मैं जो है टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। मैंने जिस साइज़ का मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जैसे मैंने एक ये साइज़ लिया, यहाँ से मैं कहता हूँ जी मुझे 5 बाय 5 का एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और इसको आप पेज में जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका जो बॉर्डर स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, आप देखें यहाँ से जो बॉर्डर स्टाइल मैं यूज़ करूँगा वो बॉर्डर स्टाइल मेरे पास आ जाएगा। मैं उसकी थिकनेस, उसकी विड्थ कितना यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं वो विड्थ भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये देखें मेरे पास। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ बॉर्डर का, तो मैं बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। फिल कलर चेंज करना चाहूँ तो फिल कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास मैंने एक जो है अपना मास्टर पेज जो है उसके लिए मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ड्रॉ कर लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ ये हर पेज पे यही फॉर्मेशन आए जो भी मैं इसमें टाइप करूँ, और ऊपर जो अगर मैं कोई आर्टिकल टाइप कर रहा हूँ, कोई कहानी, स्टोरी वगैरह टाइप कर रहा हूँ, कोई भी डाटा जो है आपके पास, आप उसका टाइटल देना चाहते हैं, पेज नंबर देना चाहते हैं, तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके साथ ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जो है इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके मैं ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने ड्रैग किया, ये देखें मेरे पास आ गया। अभी इसी को आप जितना साइज करना चाहते हैं आप इसको साइज करके, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 2 या 3 जगह पे जो जो चीज़ें आप मेंशन करना चाहते हैं मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर में मैं अगर पेज नंबर लेना चाह रहा हूँ तो इसका मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे भी मैं ले आता हूँ और इस पे भी मैंने क्लिक किया और ये मैंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं अपना स्टोरी जो भी टाइप कर रहा हूँ उसका नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ जी मेरा प्यारा पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे आके अगर मैंने पेज नंबर मेंशन करने हैं तो आप इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे देखें आपके पास पेज नंबर की ऑप्शन आ रही है। आप जैसे ही पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एक हैश का जो है साइन आपके सामने आ जाता है। आप इसको यहाँ से सेंट्रलाइज कर सकते हैं। हैश का मतलब है कि ये हर पेज पे ऑटोमेटिकली आपके पेज नंबर जो है ये इंसर्ट होते जाएंगे। ठीक है जी, और नेक्स्ट अब यहाँ पे आके जो ये स्टोरी राइट कर रहा है आप उसका नेम दे सकते हैं, या जो भी डाटा आप देना चाहते हैं जो आपके हर पेज पे आए आप वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ फिल वक्त अपना नेम मेंशन कर देता हूँ, महर आमिर मुदस्सिर। ठीक है जी, और यहाँ पे देखें अब मैं मास्टर पेज जो है इस मोड से आउट आता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ। जैसे ही मैंने इस मास्टर पेज के M पे क्लिक किया तो आप अब
नॉर्मल मोड में आ चुके हैं। अब मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप करना है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ ताकि इजीली टाइप कर सकूँ और फिर इसको फिल करके नेक्स्ट पेज पे जाके आपको समझ आ सके। ठीक है, मेरा प्यारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और अल्लाह ने हमारे प्यारे पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। ठीक है, ये मैंने 2 लाइंस टाइप की और मैं इनको कॉपी करके आगे समझें आप, यही टाइपिंग ही हो रही है। और यहाँ पे देखें, जैसे ही ये एक पेज आपको नज़र आ रहा है, अभी ये मैं फर्स्ट पेज पे ही हूँ, ये देखें, लेकिन जैसे ही ये टेक्स्ट बॉक्स ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली पेज नंबर 2 मेंशन हो जाएगा और ऊपर मेरी सारी सेटिंग यही रहेगी और फॉर्मेट की सेटिंग, फॉन्ट स्टाइल की सेटिंग, फॉन्ट साइज़ की सेटिंग, सारी की सारी यही रहेगी। ये देखें जी, अब ये हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे दूसरा पेज आ गया। बाकी भी मेरा जो है मैंने टाइटल दिया था, नेम दिया था, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो इसी तरह आप देखें, ये आप जितने पेज मेंशन करते जाएंगे, आप जितनी ये स्टोरी टाइप करते जाएंगे, उसकी फॉर्मेशन, उसका फॉन्ट स्टाइल और उसका बॉर्डर वगैरह वही रहेगा और हर पेज पे आपके ये जो पेज नंबर और टाइटल और आगे राइटर का नाम आता जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, ये जो आपके पास ऊपर बॉर्डर शो हो रहे हैं, ये आपकी ग्रिड लाइंस होती हैं, ये आपके प्रिंट में शो नहीं होती, ये सिर्फ हमें इन पेज में शो हो रही हैं। जब तक हम इसको सॉलिड बॉर्डर नहीं देंगे तब तक ये आपके प्रिंट में शो नहीं होती। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मास्टर पेज जो है ये क्रिएट करना आ चुका है। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने इंसर्ट टैब की तरफ। ठीक है, तो इंसर्ट टैब पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले मेरे पास पेज इंसर्ट की ऑप्शन आ रही है। ठीक है जी, अब ये देखें मेरे पास 9 पेजेस हैं, तो 9 पेजेस में से अगर मैं कोई पेज डिलीट करना चाह रहा हूँ या इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो आपके पास की होती है, आप यहाँ से आके भी इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं ऑल्ट प्लस इंसर्ट का की जो है प्रेस करता हूँ, जैसे ही ऑल्ट प्लस इंसर्ट की प्रेस की तो आपसे पूछता है आप कितने पेजेस जो हैं वो इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं। आप जितने पेज इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास देखें यहाँ पे 10 पेज हो चुके हैं। ठीक है जी, ये देखें आपके पास 9 पेजेस से अब 10 पेज हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं इनमें से कोई पेज डिलीट करना चाहता हूं तो ऐसे ही ऑल्ट प्लस डिलीट का बटन जब आप प्रेस करते हैं तो वो आप जिस पेज पे हैं वो फिल वक्त आपको वो पेज नंबर दे रहा है, या आप कोई भी पेज डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूं जी पेज 10 जो है वो मैं डिलीट करना चाह रहा हूं, 10 to 10, और इसको मैं ओके कर दूंगा तो ये देखें वो पूछ रहा है जी रियली डिलीट पेजेस 10 to 10, मैं कहता हूँ जी ओके। अब आप देखें आपके पास जो है पेज 9 आ चुका है, पेज नंबर 10 जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है जी, होपफुली ये आपको जो इंसर्ट में पेज इंसर्ट की ऑप्शन और पेज डिलीट करने की ऑप्शन जो है ये कवर हो चुकी है। इसके पहले जो है मैं आपको पेज नंबर अभी ऐड करना बता चुका हूँ, और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम मेंशन करना चाह रहे हैं तो आप डेट और टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर जो है मैंने इंसर्ट करना, प्लेस करना, साइज बड़ा छोटा करना, हमने लास्ट लेक्चर जो है हमारा टूल बार्स का था उसमें हमने ये पिक्चर्स के टूल कवर कर लिए थे। अभी जो हमने यूज़ करना है वो टेबल है। टेबल जो है हमारे डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो चलते हैं टेबल की तरफ। किस तरह हमने टेबल को इंसर्ट करना है, इसको एडिट करना है और इसकी क्या क्या ऑप्शंस हैं सारी हम चेक करते हैं जी। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आप अगर अपने पेज पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें आपके पास टेबल का ऑप्शन आ रहा है, आप क्लिक करेंगे तब भी आपके पास इंसर्ट टेबल का मेन्यू ओपन हो जाता है। ठीक है, या आप अपने इंसर्ट टैब में आते हैं और इंसर्ट टैब में आके आप टेबल पे क्लिक करेंगे तब भी यही आपके पास मेन्यू आ जाता है। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे अपना टेबल इंसर्ट करना है, जैसे मुझे चाहिए जी 3 कॉलम्स चाहिए और 3 ही रोज, मैं इनको 3 मेंशन करके ओके करूंगा तो आप देखेंगे आपके पास टेबल जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है जी, अब अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल जो है टॉप से इसमें स्पेस चाहिए तो आप दोबारा इंसर्ट में आए और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दें। ठीक है, आप देखेंगे तो टॉप से उसने आपको स्पेस दे दिया। अगर आपको और स्पेस चाहिए आप अगेन इंसर्ट में आए और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऊपर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने टेबल
पे वर्क करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं टेबल जो है ये हमारा डॉटेड लाइन में है, आपको ये नज़र आ रहा है डॉटेड लाइन मीन ग्रिड लाइंस में है, और ग्रिड लाइन जो है ये आपकी प्रिंट में शो नहीं होती। आपको प्रिंट में शो करने के लिए सॉलिड लाइन का यूज़ करना पड़ता है, और वो अभी मैं आपको सारी इसकी फॉर्मेशन में बताता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूँ, जैसे मैं मेंशन करता हूँ जी थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल में फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, और मैं मेंशन करता हूँ जी नाम, क्लास और रोल नंबर, ठीक है। और इन सब का साइज़ जो है इनको मैं सेंट्रलाइज करके सबका साइज़ सेम कर देता हूँ, और इसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखें समटाइम ऐसा होता है इन पेज में कि आपको ये वर्ड्स जो हैं ये कटे हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये कटआउट में नहीं है, ये वर्ड हमने कंप्लीट लिखा है। जब आप इसको जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये लफ्ज़ पूरा नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जूम आउट में जब जो ये सम टाइम इस तरह इशू करता है कि लफ्ज़ जो है ये कट में नज़र आता है, लेकिन ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी नेम मेंशन कर देता हूँ, जैसे मैं नेम मेंशन करता हूँ जी शुएब, क्लास इसकी मैं दहम लिख देता हूँ, और रोल नंबर इसका मैं 102 ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं करता हूँ जी मुबीन, क्लास इसकी दहम, और रोल नंबर इसका 103। ऐसे ही अब मुझे और जो है वो रोज़ चाहिए, तो मैं जैसे ही टैब प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो नई लाइंस हैं वो ऐड होती जाएंगी। इस तरह आप न्यू लाइंस ऐड कर सकते हैं। अब मैं इनको ज़रा सेंट्रलाइज करता हूँ सारा डाटा को, और इनका एक साइज़ मैं जो है वो मुख्तस कर देता हूँ जी, ये साइज़ मैंने इनको दे दिया। अब ये एक टेबल मेरे पास क्रिएट हो चुका है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब इसको मैं आपकी फॉर्मेशन आपको इसके समझाता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने इस पर राइट क्लिक किया, और आप देखेंगे आपके पास टेबल फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। ये देखें, ये टेबल फॉर्मेट का ऑप्शन है। मैं टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले फिल कलर आ रहा है। फिल कलर मीन उसका बैकग्राउंड कलर जो है, आप अगर टेबल में कोई फिल, वैसे इसका फिल कलर वाइट है, लेकिन अगर आप इसमें किसी पार्ट को या पूरे टेबल को अगर उसका फिल कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको किसी इसके एक पार्ट का करके दिखाता हूँ कलर चेंज। मैंने ये पार्ट सिलेक्ट किया, और ये पार्ट सिलेक्ट करने के बाद मैंने टेबल फॉर्मेट पे आया, और फॉर्मेट पे आके यहाँ से मैंने ब्लैक कलर सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये पार्ट जो है ये मेरे पास एक रो जो है कंप्लीट मैंने ब्लैक ऐड कर दी। अब अगर इसमें मैंने कुछ मेंशन करना है तो सिंपल सी बात है, ब्लैक में अगर आप ब्लैक फॉन्ट यूज़ करेंगे तो नज़र नहीं आएगा। मुझे यहाँ से उसका फॉन्ट कलर वाइट करना पड़ेगा, और देन मुझे आगे कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम जो है वो ऐड करता हूँ, बशारत अली, ठीक है, और क्लास दहम। अब ये देखें, ये दहम जो है ये उसने ब्लैक में लिखा था तो शो नहीं हुआ, तो यहाँ से मैं इसको वाइट करता हूँ तब ये शो होगा। तो ये आपको समझ आ चुका होगा कि आप फिल कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मेट में नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने राइट क्लिक किया और टेबल फॉर्मेट पे आ गए। तो फिल कलर जो है आप इसका जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बॉर्डर आ जाता है। तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ग्रिड लाइंस जो हैं वो आपके प्रिंट में शो नहीं होती, हमें यहाँ से सॉलिड लाइन लेना होगी, या आप बॉर्डर का जो भी स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से वो स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। फिल वक्त मैं सिंपल लाइन यूज़ करता हूँ, और यहाँ से आप कितना बॉर्डर थिक करना चाह रहे हैं आप यहाँ से उसकी विड्थ जो है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा थिक करना चाहता हूँ तो 1 पॉइंट से उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नॉर्मल बॉर्डर चाहिए तो मैं 1 पॉइंट ही रहने देता हूँ। फिर उसके बाद अगर आप कॉलम्स में वर्क कर रहे हैं तो कॉलम्स के दरमियान गैप आ जाएगा और इंडेंट्स का ऑप्शन आपको दे देता है। मैं इसको ओके करता हूँ। अब आप देखेंगे तो आपके टेबल पे ये ऐड हो चुका है। आपका जो लाइंस हैं सॉलिड लाइन आपके टेबल में ऐड हो चुकी हैं और ये प्रिंट में भी शो होंगी। इस बैकग्राउंड कलर को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं आप दोबारा टेबल फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से आप उसको वाइट कर देंगे या नन कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। जिस तरह मैं चाहता हूं इसमें मैं कोई और कॉलम और कोई और रो जो है वो ऐड करना चाह रहा हूं, तो वो कैसे होगी। जैसे मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, यहाँ से
इस टेबल को मैंने थोड़ा छोटा किया। अब रोल नंबर के साथ मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे स्कूल भी ऐड कर दूं, ठीक है, जो भी स्कूल है उसको मेंशन कर दूं। उसके लिए मुझे एक और कॉलम चाहिए। यहाँ दरमियान में अगर आपने सारा डाटा लिख लिया है और दरमियान में आपने किसी और स्टूडेंट का नाम, क्लास या रोल नंबर ऐड करना है तो रो आपने कैसे जो है वो ऐड करनी है। अब अगर मैंने कॉलम ऐड करना है तो मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं, और अगर रो ऐड करनी है तो मैं रो को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मेथड वही होगा। मैंने फिल वक्त कॉलम सिलेक्ट करना है और कॉलम ऐड करना है, तो मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके टेबल लेआउट पे आ गए। यहाँ पे मैंने टेबल लेआउट पे आया और यहाँ पे आप देखें टेबल लेआउट पे आपके पास वो रोज का जो है वो ऑप्शन दे रहा है, कॉलम्स का ऑप्शन दे रहा है, बिफोर और आफ्टर। तो मुझे अभी कॉलम चाहिए और बिफोर मीन पहले और आफ्टर बाद में, तो आफ्टर मीन इस कॉलम के बाद में चाहिए, तो यहाँ से आफ्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। और अगर सिंपली मुझे डिलीट करना है तो इसी तरह अगर आपने रो को डिलीट करना है रो सिलेक्ट कर लेंगे, बिफोर या आफ्टर वाली रो आपको डिलीट करनी है या जो सिलेक्शन में है वो डिलीट करनी है तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से इंसर्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि एक कॉलम जो है वो मेरे पास आ जाएगी। ये मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पे एक कॉलम जो है ये मेरे पास आ चुका है। तो ये टेबल की फॉर्मेशन और टेबल का जो लेआउट है ये आपको क्लियर हो चुका है। ये टेबल का लेआउट है। कोई भी रो या कॉलम मेंशन करना है तो लेआउट में से करेंगे, और अगर कॉलम को फॉर्मेट करना है तो उसके लिए हम टेबल फॉर्मेटिंग में, या कॉलम या रोज को किसी भी चीज़ को आपने फॉर्मेट करना है या कंप्लीट टेबल को फॉर्मेट करना है तो टेबल फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ से हम उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये आपको टेबल का जो है ड्रॉ करना और इसकी फॉर्मेशन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है आप देखेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इंडेक्स एंट्री का है, ठीक है। तो इंडेक्स एंट्री क्या है, जिस तरह आप कोई बुक लिखते हैं और बुक में आप देखते हैं कि उसके फर्स्ट पेज पे नंबर शुमार आ रहा होता है, फहरिस्त मज़ामीन आप समझ लें कि आपके पास जितने चैप्टर या मज़ामीन हैं आप उनकी एक फहरिस्त तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। वो भी आपका टेबल ही सिलेक्ट करता है। तो अभी मैं फिल वक्त इस पूरे टेबल को डिलीट करता हूँ और आपको जो है वो समझाता हूं कि हम किस तरह मज़ामीन की फहरिस्त जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि मेरे पास एक पाक स्टडी की बुक है और पाक स्टडी की बुक के लिए जो है जिस तरह बुक के स्टार्ट में एक टेबल ऑफ इंडेंट टेबल ऑफ कंटेंट होता है और टेबल ऑफ कंटेंट में वहाँ पे आपको पेज नंबर बताया जा रहा होता है, आगे उस मज़मून या उस चैप्टर का जो है नेम आता है और उससे आगे सफ़ा नंबर आता है। तो इसी तरह हम अपना एक इंडेक्स तैयार करते हैं। इंडेक्स तैयार करने के लिए मैं ऊपर पहले एक टाइटल ले लेता हूँ। टाइटल के लिए मैं राइट क्लिक करके टेबल, और टेबल में एक रो और 3 कॉलम्स ले लेता हूँ, ठीक है जी। इनको मैंने सिलेक्ट किया। इनको सिलेक्ट करके मैं इनका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और इनको मैं फॉर्मेट करके टेबल ले फॉर्मेट में आया, इसका 0.2 कर दिया विड्थ थोड़ा सा, और यहाँ पे इसका साइज भी मैंने 20 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा जी सफ़ा नंबर, सफ़ा नंबर या नंबर शुमार आप पहले लिख सकते हैं, मतलब कितने आपके पास चैप्टर्स हैं। मैं नंबर शुमार लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो है फहरिस्त जो आपके पास चैप्टर हैं, मज़ामीन, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं सफ़ा नंबर ऐड कर देता हूँ ताकि इजीली हमें पता चल जाए कि हम किस सफ़ा नंबर पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं नंबर शुमार को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और सफ़ा नंबर को भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ और फहरिस्त मज़ामीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इनको मैं सेंट्रलाइज करता हूँ ताकि ये समझ आ जाए। इसी तरह अब नीचे जो है मैंने एक टेबल ड्रॉ करना है और इसी तरह आप टेबल की ऑप्शन में आएंगे। टेबल ड्रॉ करके आपको जितनी रोज़ और कॉलम्स चाहिए, जिस तरह मैं फिल वक्त एक रो ही ले लेता हूँ या 2 रोज़ ले लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होती जाएंगी। कॉलम में 3 मेंशन कर लेता हूँ और इसको ओके किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनको इन बॉर्डर्स के साथ एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये देखें, ताकि इनमें जो है वो एक जैसा सीक्वेंस रहे। तो यहाँ से मैं इनको एडजस्ट किया। अब यहाँ पे इनको पहले मैं फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि ये प्रिंट में आ सकें, और बॉर्डर दे दिया। अब यहाँ पे सफ़ा नंबर जो है इसको भी आप इनके मुताबिक सेट कर लें
ठीक है। और ये देखिए अब ये मेरा एक टेबल इस तरह सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सफ़ा नंबर जो है आके पहले मैं कुछ लाइंस जो हैं वो ऐड कर लेता हूँ ताकि इजी से समझ आ जाए आपको। अब यहाँ पे मैंने सफ़ा नंबर जो है मैंने कहा जी कि सफ़ा नंबर 1, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं सॉरी ये सफ़ा नंबर नहीं, ये नंबर शुमार है, ठीक है। ये सफ़ा नंबर तो इस तरफ है, ये नंबर शुमार आ रहा है हमारा। तो नंबर शुमार में मतलब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 जो है ये मैं दे देता हूँ जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। और फिर सफ़ा नंबर पे आए, सफ़ा नंबर हम कहते हैं जी ये पेज नंबर 2 है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम अपने टैब में आ गए। तो इसके बाद यहाँ पे नंबर शुमार मेरे पास दूसरा चैप्टर आ गया, और दूसरे चैप्टर में मेरे पास मैं लिखता हूँ जी कोई भी पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। और इसका पेज नंबर मैं दे देता हूँ कि इसका पेज नंबर है जी 15, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट पे आता हूँ, चैप्टर नंबर 3 है मेरे पास, और उसका नाम हम कोई भी नेम जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ भी चैप्टर हो सकते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान की ज़ुबानें। और ये चैप्टर नंबर हमारे पेज नंबर 35 पे, ठीक है। तो इसी तरह आप जितने चैप्टर्स ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर मैंने 4 ऐड किया, और यहाँ पे मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो है एक चैप्टर ऐड कर दिया। मैं लिखता हूँ जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और इनका मैं कहता हूँ जी पेज नंबर 50 है, ठीक है। तो ये एक आप देखेंगे कि मेरे पास जो है नंबर शुमार जो है जितने मेरे पास चैप्टर्स हैं वो एक तरफ ले लिए, और उनका डिटेल फहरिस्त मज़ामीन की सेंटर में, और पेज नंबर जो है ये एक साइड में ले लिए। तो इसी तरह हम अपना टेबल ऑफ इंडेक्स जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने इन पेज में। और आपको ये टेबल ऑफ इंडेक्स समझ आ चुका होगा, इंडेक्स एंट्री समझ आ चुकी होगी। और यहाँ पे अब नेक्स्ट आप देखें ऑब्जेक्ट लॉक है। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट, जिस तरह लास्ट मैंने टूल बार्स में आपको ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ करना सिखाए थे, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ करके उसमें आप उसको लॉक कर सकते हैं ताकि कोई चेंजिंग ना हो। तो ये आज हमारा इंसर्ट का टैब जो है ये कवर हो चुका है जी, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और आप जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस सिर्फ इसको देखने से और सुनने से ही आपको समझ नहीं आएगा। आप इन पेज पे साथ इस लेक्चर को देखें और इसको प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप कमेंट में लाजमी मेंशन करें ताकि मैं आपको दोबारा से वो चीज़ अच्छे से समझा सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।